नमस्कार। हमारे देश में ये प्रचलन है कि जब लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं और आध्यात्म चले जाते हैं तो उनकी बहुत प्रशंसा होती है और लोग उनको बड़े आदर से देखते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं महाकुंभ 2025 की खोज श्री अभय सिंह जी, जो कि IITian बाबा के नाम से मशहूर और वायरल हो गए हैं। और क्योंकि उन्होंने IIT में पढ़ाई की और उनके पास लाखों की नौकरी थी और उसको छोड़ करके उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया, इसलिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और वो वायरल हो गए हैं और वो बहुत एक अच्छे इंसान के रूप में देश के सामने आए हैं। मेरा नाम है मनोज वर्मा। मेरी उम्र 65 इयर्स है। मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ, मुझे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मैं अपने खुद निजी विचार यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ। आप कृपया इसे ध्यान से सुनिए। मेरी जर्नी या मेरी यात्रा जो है वो ठीक विपरीत रही है। मैंने अध्यात्म और धर्म की तरफ बहुत विचार किया, बहुत सोचा, उसको उतना गहन तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत विचार किया और आखिर में मैं इस नतीजे में पहुंचा कि धर्म सिर्फ़ एक आस्था का विषय है और इसे किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता, साइंस से सिद्ध नहीं किया जा सकता। और दुनिया में अधिकांश जो युद्ध, वॉर्स और जो तकलीफ़ें और जो विनाश हुआ है वो धर्म के गलत इस्तेमाल से ही हुआ है। तो धर्म से हमें कोई विशेष फ़ायदा हुआ नहीं है। और इस प्रकार से फिर मैंने अपनी जर्नी जो है धर्म और स्पिरिचुअलिटीज़ को छोड़ करके अब मैं साइंस में ही विश्वास रखता हूँ। लेकिन लोग ये ना सोचें कि साइंस में विश्वास रखने वाले लोग या धर्म के प्रति उतनी आस्था नहीं रखने वाले लोग जो हैं वो बुरे होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं और धर्म को गलत तरह से मानने वाले लोग भी बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो मैं अभय सिंह जी से या उनके फॉलोअर्स से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कृपया इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज से 1000 साल पहले तो भारत में सिर्फ सनातन धर्म ही था और अधिकांश लोग जो थे वो बहुत ही धार्मिक थे। तो फिर हमारा देश गुलाम क्यों हो गया, हमारा देश हार क्यों गया और अध्यात्म की जीत क्यों नहीं हुई? तो इसके ऊपर बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम अगर 250 साल पहले जाएं तो अंग्रेज़ आए और उन्होंने मुग़ल शासन को ख़त्म कर दिया। तो अंग्रेज़ क्यों जीत गए और मुग़ल शासक क्यों हार गए? तो अध्यात्म के ज़रिए हम कोई भी युद्ध या वॉर जो है वो नहीं जीत सकते। और ये एक मिथ्या है कि हम वॉर जीत सकते हैं। हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, साइंस की, विज्ञान की और हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ धर्म से संबंध रख के कि हम सही काम करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने ये देखा कि धर्म के पास जैसा कि अभय सिंह जी ने एक प्रश्न रेज़ किया है कि हमें जानना चाहिए कि मृत्यु के पहले हम क्या थे, हमारा क्या था, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, ये सब हमको सोचना चाहिए। ये बातें हज़ारों साल से सोची जा चुकी हैं और इसका कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि अलग अलग धर्म में इसके अलग अलग जवाब हैं। हिंदुइज़्म में एक अलग जवाब है, इस्लाम में इसका जवाब अलग है, क्रिश्चियनिटी में इसका जवाब अलग है। तो आप किसको सही मानेंगे? अगर आप अपने ही धर्म को सही मानते हैं तो आप भले ही मान सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाले अपने ही धर्म को सही मानेंगे और इस तरह से ये विवाद चलता ही रहेगा और इसको किसी भी तरह के साइंस के ज़रिए सुलझाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है। और जहाँ तक उनका घरेलू सवाल है कि उनके पिताजी ने उनकी माताजी के लिए के प्रति अत्याचार किया और उससे उनको बहुत कष्ट हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पति पत्नी का जो मामला है उसे पति पत्नी पे ही छोड़ देना चाहिए। इसका बदला अगर किसी को लेना है तो उसका अधिकार उनकी पत्नी को ही है और बेटे को इसमें ज़्यादा इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर बेटे के साथ भी अत्याचार हुआ है तो उनके पिता ने उसको कोई जान करके नहीं किया होगा, अपनी समझ से ठीक ही किया होगा, लेकिन उनको वो गलत लगा। तो ऐसा तो होता रहा है। ऐसे पुराने ज़माने में तो पिता जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर होते थे और उनके आगे तो बच्चे सर झुका के बैठे रहते थे। तो वो ऐसा होता था, लेकिन फिर भी वो कभी अपने बच्चों के अहित में नहीं सोचते थे। तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके, बहुत ज़्यादा एक्सपांड करके और इसका इतना बड़ा पहाड़ बनाने की क्या आवश्यकता है। और अध्यात्म आप कीजिए, लेकिन अध्यात्म करने से देश के, दुनिया के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे और इसका कोई जवाब फाइनली आपको मिलेगा नहीं। ये मेरे निजी विचार हैं। आप कृपया इस पे विचार कीजिए और इसके जवाब और कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।